हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम पढ़ने वाले हैं एक और बहुत प्यारा छोटा सा प्यारा सा टॉपिक जिसके अंदर आपको मार्क्स भी बहुत ज्यादा मिलेंगे और आपके एफर्ट्स भी कम लगेंगे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अदर बुक्स, यानी हमारी सब्सिडरी बुक्स में कैश बुक के अलावा जो बुक्स होती हैं उनको पढ़ेंगे और वन शॉट में ये चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों ने कैश बुक देख लिया होगा। कैश बुक से आपको इसका भी इंसाइट मिल जाएगी किस तरह से कैश बुक आई और किस तरह से ये अदर बुक्स भी आई। चलिए कोई बात नहीं, आज की क्लास में भी आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। आपको करना क्या है भाई, पहले तो सारे सेशंस जो हैं अब तक हुए हैं क्लास 11th के वो जरूर देख लीजिए, बहुत हेल्पफुल है और लाइन से अगर आप पढ़ते चले जाएंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा अच्छी होगी अकाउंटिंग को लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और एंड तक ये वीडियो देखिए, पूरा चैप्टर फिनिश करते हैं विद प्रैक्टिस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो जर्नल है, हमें यह बताया गया था कि जो जर्नल एंट्रीज होती हैं वो प्राइमरी रिकॉर्डिंग होती है, सबसे पहले जो रिकॉर्डिंग की जाती है। ओके, और उसके बाद लेजर पोस्टिंग होती है। फिर जब हमने लेजर पोस्टिंग तक सीख लिया, फिर हमें बताया अरे यहां पर एक बात और बतानी थी, वो ये थी कि जर्नल के अंदर तो बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो गई हैं, क्योंकि हमारी जो बिजनेस है वो लार्ज साइज बिजनेसेस भी होते हैं। और मैं कहता हूं एक छोटा सा बिजनेस भी अगर आप एक ठेले को भी जाकर के देखोगे तो वहां पे इतने सारे ट्रांजैक्शन होती हैं, इतने लोग आते हैं चीजें खरीदने, और जो वेंडर होता है वो बहुत सारी चीजें खरीदता भी है, तो बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं, तो उसको रिकॉर्ड करना इतना हेक्टिक हो जाता है। तो अगर हम और बड़े बिजनेस की तरफ बढ़ेंगे तो ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होंगी, इसलिए जर्नल एंट्री भी बहुत ज्यादा होंगी, इसलिए जर्नल एंट्री में बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। तो इसीलिए हमने क्या करा, जर्नल एंट्री को थोड़ा सा हल्का लाइट फील कराने के लिए हमने इसको तोड़ दिया, सब डिवाइड कर दिया। तो जर्नल को सब डिवाइड किया है हमने बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, जैसे कैश बुक हो गई, इसके अंदर सारी कैश की ट्रांजैक्शन होती हैं। परचेज बुक जिसमें सिर्फ परचेज की ही ट्रांजैक्शन होंगी। सेल्स बुक जिसमें सिर्फ सेल दिखाई जाएगी। परचेज रिटर्न कि अगर मैंने किसी से सामान परचेज किया था उसको वापस देना पड़ रहा है किसी भी वजह से कि माल डिफेक्टेड है या कुछ भी है, सेल्स रिटर्न, या फिर इसके बाद जो बचता है वो जर्नल में चला जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये बुक्स हैं जो बहुत ही ज्यादा ये ट्रांजैक्शन हो रही थी और इस वजह से हमने इसके लिए एक अलग से ही बुक क्रिएट कर दी। ठीक है, परचेजेस कितने होते हैं, सेल कितनी होती है बिजनेस के, बहुत होती है। अब कोई बोले सर डेप्रिसिएशन के लिए भी अलग से बुक बना दो, उसकी भी जर्नल एंट्री होती है। भाई साल में एक बार डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है और उसको फाइनल अकाउंट में डाल दिया जाता है, तो उसकी बुक बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो जो ज्यादा ट्रांजैक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जो ज्यादा रिपीट हो रही थी, उसके लिए हमने एक डेडिकेटेड बुक्स बना दी है। ठीक है, ताकि जर्नल का भार हल्का हो जाए। तो अब जर्नल एंट्री के अंदर एक मिनट, तो भाई जर्नल के अंदर ये सारी चीजें नहीं होंगी। अब इसके अलावा जो बचेगा वो जर्नल में चला जाएगा, यानी जर्नल प्रॉपर में। तो आई होप आपको ये बेसिक समझ में आया जो मैंने कैश बुक के टाइम पे भी आपको बताया था। इस वजह से इन जो बुक्स हैं इनका निर्माण हुआ है और इसलिए हम इसको सीख रहे हैं। ठीक है, तो कैश बुक तो हमने इससे पिछले वाले वन शॉट में क्लियर कर लिया था। भाई देख लेना, नहीं देखा तो दो तरीके हैं सारे वन शॉट देखने के, या तो आपको आई बटन में सारे लिंक मिल जाएंगे या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको एक लिंक मिलेगा जिसके अंदर आप क्लिक करेंगे, वो लिंक ट्री है, उसके अंदर सारे के सारे वीडियोस के लिंक एक एक करके दे रखे हैं, तो आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, तो अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कैश बुक हम पढ़ चुके हैं, जर्नल हमने सीख ली है, तो बचा क्या, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। और वैसे मैं बताऊं तो बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेबल बुक भी होती है, जो कोर्स में इतना है नहीं, तो उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, तो 4 बुक्स पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं परचेज बुक से। क्या मुझे आपको ये बताना है कि परचेज बुक क्या होती है? अरे जिसमें परचेज की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। तो सर पॉइंट एक आता है कि कैश बुक की अगर हम बात करें तो सर अगर मैं कैश में कुछ परचेज करूंगा तो वो कैश बुक में भी जाएगा और परचेज में भी जाएगा? नहीं, हमने जो कैश बुक सीखी है, कैश की सारी ट्रांजैक्शन, कैश में कुछ भी हो रहा हो, सेल, परचेज और भी कोई सारी चीजें, जो कैश डिपॉजिट करना, कैश विड्रॉ करना, हर एक चीज जिसमें कैश इन्वॉल्व है, वो सारी की सारी जो जर्नल्स हैं, जर्नल एंट्रीज हैं, या फिर मैं बोलूं सीधे रिकॉर्डिंग कहां पे हो जाएगी बेटा, कैश बुक में हो जाएगी। तो सर फिर परचेज, जो कैश परचेज है, क्या वो इसमें नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो परचेज बुक के अंदर क्या आता है? परचेज बुक के अंदर क्रेडिट परचेजेस आते हैं, क्रेडिट परचेज, यानी जो उधार खरीदा गया माल है। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा कि मैंने आपको बताया भी था कि कैश बुक जब हम बनाते हैं तो कैश डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है ना, कैश बुक। तो इसलिए कैश बुक का डेबिट कॉलम भी था और क्रेडिट कॉलम भी था, तो इसलिए थोड़ा अकाउंट वाली फीलिंग दे रहा था। लेकिन जो आज हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर क्या है भाई, उसके अंदर देखो परचेज बुक है, परचेज करने पे डेबिट ही होता है, क्रेडिट होता है क्या? परचेज नहीं होता, बहुत ही रेयर चांसेस है। ठीक है, कुछ ही एक दो केसेस होते हैं जिसमें होता है। तो नॉर्मली परचेज क्या होता है बेटा, परचेज डेबिट होता है, तो इसका एक ही कॉलम बनेगा। तो अगर ये परचेज बुक है और इसका एक ही कॉलम है और यहाँ पे कोई भी अमाउंट आ रहा है, इसका मतलब ये डेबिट हुआ है।
क्या हुआ बेटा, डेबिट हुआ। तो ये अंडरस्टूड है पहले से ही, तो इसलिए इसको टेंशन लेने की इसकी जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आप यहाँ पे कॉस्ट लिख रहे हो, परचेज करने पे क्या आती है बेटा, कॉस्ट आती है, वो जो अमाउंट आता है, तो ये जो है यहाँ पे जो भी शो होगा बेटा वो डेबिट होगा। क्या होगा बेटा, डेबिट होगा। समझ में आ रही है बात, सब कुछ डेबिट है ये। चलिए सर, लेकिन यहाँ पे तो एक नहीं बहुत सारे कॉलम है सर, देख के डर लग रहा है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। चलिए तो देखो, सबसे पहले डेट आएगी जिस दिन आपने परचेस किया, और जिससे भी परचेस किया उसका नाम और सारे जो जो सामान लिया उसकी डिटेल्स यहाँ पे पर्टिकुलर्स में लिखी जाएगी। इनवॉइस नंबर अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वो लिखा जाएगा, एलएफ है तो वो लिखा जाएगा। फिर डिटेल, इसका एक अंदर का कॉलम है जिसके अंदर हम लिखेंगे कि भाई 5,000 का सामान था, इस पर डिस्काउंट मिला कहते हैं 500 रुपये का, तो 4,500 रुपये कॉस्ट आएगी। तो यहाँ पे इनर कॉलम ये है, इसके अंदर सारी कैलकुलेशन होंगी और फाइनल अमाउंट जो कॉस्ट होगा वो यहाँ पे जाएगा। ओके, और जब हम परचेज करते हैं तो बेटा आउटपुट नहीं, इनपुट टैक्स लगता है। तो इनपुट CGST, SGST और IGST कुछ भी हो सकता है। तो वो सारी चीजें क्या कहते हैं आपको यहाँ पे दिखानी है। ठीक, फ्रेट कार्टेज वगैरह। फ्रेट कार्टेज क्या होता है बेटा, भाड़ा, फ्रेट कार्टेज। और एक और चीज होती है, क्या होती है कमेंट करके बताना। ओके, तो ये सारे भाड़ा होता है। भाड़ा भी अगर हम दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या, वो परचेज की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, क्योंकि अगर वो नहीं हम करते तो वो परचेज कर ही नहीं पाते, और जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अच्छा एक चीज और है कि इनपुट CGST, SGST, IGST कब कब लगता है, ये आपको GST वाले वन शॉट में मैंने आपको बता रखा है। तो भाई वो भी वन शॉट देखना जरूरी है, क्योंकि GST हर जगह पे आ रहा है, जर्नल एंट्रीज में आ रहा है। आप अगर लेजर पोस्टिंग करेंगे तो वहां पे आएगा, आप यहाँ पे अदर बुक्स सीख रहे हैं यहाँ पे भी आ रहा है, कैश बुक में भी आ सकता है, तो हर जगह आ सकता है। तो प्लीज GST वाला वन शॉट भी आप देख लीजिए, काम आएगा। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको समझा दिया, एक एक कॉलम बता दिया कि परचेज बुक में क्या क्या होगा। अब मैं आपको सही सही बताऊं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। परचेज बुक भी एक जैसी लगेगी, सॉल्व करने का तरीका एक जैसा है, सेल बुक का भी एक ही तरीका है, हर बुक का एक ही तरीका है। सर कैसे बेटा, प्रूफ करके दिखाएंगे, टेंशन मत लो, सॉल्व करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसी बात पे, तब आपको समझ में आएगा। अब बेटा एक बात ध्यान रखो, परचेज बुक के अंदर क्या परचेज कर रहे हैं हम, गुड्स परचेज कर रहे हैं, स्टॉक परचेज कर रहे हैं, है ना, गुड्स या स्टॉक। और वो भी कैसा परचेज होना चाहिए बेटा, क्रेडिट परचेज होना चाहिए, तभी वो परचेज बुक में लिखा जाएगा। अगर कैश में परचेज किया होगा तो वो कैश बुक में चला जाएगा, तो परचेज में लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर गुड्स या स्टॉक है ही नहीं, मान लो मैंने बिल्डिंग खरीद ली, तो बिल्डिंग तो हमारी एसेट है, वो परचेज में आएगी नहीं। तो ये दो चीज ध्यान रखना, कैश परचेज होगा तो भी नहीं आएगा, और स्टॉक के अलावा अगर हम और कुछ परचेज करेंगे तो भी नहीं आएगा। ठीक, चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, आराम से हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन मेजर्स नारायण एंड कंपनी दिल्ली प्रिपेयर। अब देखो दिल्ली यहाँ पे बता दिया। GST के टाइम, GST जो हम सीखते हैं उसके अंदर हमें ये जरूर देखना होता है कि किसके स्टेट से है। ठीक है, यहाँ पे वैसे GST नहीं है, अगले क्वेश्चन में हम GST भी करेंगे। प्रिपेयर परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2018। तो आपको 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3, 4 और 5 फरवरी ये डेट्स दी हैं। 1 फरवरी को बताया कि परचेज फ्रॉम मेजर्स ब्राउन एंड कंपनी, कोलकाता से ऑन क्रेडिट, उधार लिया है। क्या क्या लिया बेटा, 5 ग्रोस पेंसिल। अब जैसे केले दर्जन में आते हैं, ठीक है, और कोई ठोस चीज अगर आप लेते, दाल चावल आटा चीनी, ये सब केजी में आते हैं, किलोग्राम में, ग्राम में होते हैं ना, और अगर दूध लेते हैं तो लीटर में आते हैं। तो यहाँ पे आपको और नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी कि कौन कौन सी चीज को मेजर करने की क्या यूनिट होती है। तो पेंसिल्स वगैरह और जो ये सारी चीज होती है ग्रोस में होती है। ठीक है, तो 5 ग्रोस इन्होंने क्या लिया बेटा, पेंसिल लिए हैं एट द रेट 1200 पर ग्रोस। अब बेटा एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे ना घुमाएंगे थोड़ा कि पर ग्रोस दे रखा है, क्या दे रखा है, क्या नहीं दे रखा, वो सारी चीजें आपको समझनी है। ठीक, यहाँ पे दे रखा है कि जो रजिस्टर लिए वो दर्जन में लिए हैं, तो 2 दर्जन रजिस्टर लिए, 500 रुपए पर डजन है ना। लेस करना है इसमें से ट्रेड डिस्काउंट, जब हमने इनसे ये 2 चीजें ली तो हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला 10%। चलिए समझ में आ गया, तो करते हैं भाई इसको हाथों हाथ। तो 5 ग्रोस पेंसिल, 2 दर्जन रजिस्टर, 1200 और 500। ठीक, आ जाओ। तो क्या है, 2018 की बात है, 1 फरवरी है, मेजर्स ब्राउन एंड कंपनी दिल्ली, इनसे हमने क्या लिया, 5 ग्रोस पेंसिल्स एट द रेट ₹1200 पर ग्रोस।
ठीक, तो एक ग्रोस 1200 रुपए का, तो 5 ग्रोस 1200 इंटू में 5 यानी 6000। क्या बेटा, तो डिटेल वाले कॉलम में हम लिखेंगे 6000। आपको इनवर्स कुछ नहीं दे रखा, एलएफ कुछ नहीं दे रखा, छोड़ दो उसे। फिर हमने क्या करा बेटा, 2 दर्जन हमने क्या लिया, रजिस्टर लिए। कितना बेटा, 500 रुपए पर डजन। तो बेटा कितना हो गया, 500 रुपए पर डजन है, 2 डजन है तो 1000 रुपए हो गए, 1000। ठीक है, टोटल क्या आया बेटा, 7000। अब ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, कितना बेटा ट्रेड डिस्काउंट, 10% है, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, 700 रुपए माइनस हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली 6300 रुपए का क्या हुआ बेटा, ये सामान हमने खरीदा, इसकी कॉस्ट कितनी है, 6300 रुपए। ईजी है, बहुत ईजी है। यहां पे लाइन खींच दो, आगे बढ़ो। अब बात करें 2 फरवरी की, परचेज फॉर कैश, ये यहीं पे काटा लगा दो। जैसे ही इन्होंने बोला कैश, अरे हमारा इससे कोई मतलब ही नहीं है, कैश है, चलो जाओ यहां से। परचेज कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस यूज, अरे ये तो स्टॉक ही नहीं है, इसको भी हटाओ। ठीक है, आधा क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही निपट जाएगा। चलो फिर आता 4 फेब, परचेज ऑन क्रेडिट, हाँ मजा आया, फ्रॉम द पेपर कंपनी, पेपर स्पॉट्स। ठीक है, 8 रीम्स इन्होंने व्हाइट पेपर लिए, तो पेपर जो होता है बेटा रीम्स में लिया जाता है। व्हाइट पेपर कितना बेटा, 500 रुपए पर रीम लिया है। 10 रीम लिए हैं बेटा रूल्ड पेपर, 600 रुपए पर रीम, है ना। चलो इसमें भी 10% क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है। तो 4 फरवरी की बात है। ठीक है, बहुत तेज हवाएं चल रही थी, ऐसे नहीं लिखेंगे हम क्वेश्चन में। ठीक है, मेजर्स दी पेपर कंपनी, कहाँ की है भाई, कुछ एड्रेस है, दिल्ली। ओके, क्या लिया बेटा, 8 रीम्स व्हाइट पेपर एट द रेट ₹500 ईच रीम। ठीक, फिर 10 रीम्स क्या, रूल्ड पेपर एट द रेट ₹600 ईच रीम। क्या हो गया बेटा, 4000 ये हो गए, फिर 6000 ये हो गए, फिर टोटल हमने किया तो 10,000 हो गए, और 10,000 रुपए लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। आपको मैं बताऊं, ये ना अकाउंटिंग नहीं है, ये अकाउंटिंग नहीं हो रही है, ये कैलकुलेशंस हो रही है। ठीक है, क्या आपने कोई डेबिट क्रेडिट करा, आपने लिख दिया, वो अलग बात है कि परचेज बुक है तो क्या है, ये अपने आप समझ जाओ कि ये डेबिट ही होगा। तो अभी तक डेबिट हुआ नहीं, अभी कैलकुलेशन शो हो रही है। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि मैं इतनी देर से ट्रेड डिस्काउंट लिख रहा हूं, और मैंने आपको क्या बताया, ट्रेड डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग नहीं होती, सिर्फ कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है। तो वी आर जस्ट शोइंग द कैलकुलेशंस। ठीक है, तो लो भाई 10% ट्रेड डिस्काउंट क्या आ गया बेटा, 1000 आ गया, क्या बचा बेटा, 9000 बचा, ये आपकी कॉस्ट आ गई। ठीक है, आसान है। अब हमने 1 फरवरी कर लिया, इसको चाहिए नहीं, इसको चाहिए नहीं, 4 फरवरी चाहिए थी हमें। अब 5 फरवरी की बात है, परचेज 80 रेनॉल्ड्स पेन, सुना होगा नाम तो, है ना। 80 रेनॉल्ड्स पेन नहीं सुना होगा तो फिर क्या बताएं, ये पुराने पेन हुआ करते थे, नाम बदल दिए हैं। ओके, 5 रुपए ईच, 5 रुपए का एक है, किससे लिए, मेजर्स वर्मा ब्रोज दिल्ली ऑन क्रेडिट, यही तो जरूरी है। चलो जगह भर गई, आगे बढ़ते हैं। 5 फरवरी मेजर्स वर्मा ब्रोज दिल्ली, कितने लिए भाई, 80 पेन लिए भाई। ठीक है, 80 रेनॉल्ड्स पेन
₹5 ईच। कितना हो गया भाई? 400 रुपये हो गया। कोई डिस्काउंट नहीं, सीधा अंदर लिखो। यहाँ पे कोई डिस्काउंट बताया क्या? नहीं बताया। जबरदस्ती दे मत देना यार, अब तक सब में 10% दिया, ये भी देंगे। 5 रुपए की चीज पे भी डिस्काउंट ले रहे हो, बस बताओ यार कहाँ कहाँ बार्गेनिंग करोगे तुम? गलत बात होती है बेटा। ठीक है, तो ये हमारा काम हो गया। अब इसके अलावा हमारी कोई ट्रांजैक्शन है नहीं, तो कॉस्ट सारी जोड़ दो। क्या हो जाएगा बेटा? ये 15,300 प्लस 400 कितना? 15,700 रुपये। अब ये टोटल करके हमें आपको ऐसे दिखाना होगा और यहाँ पे लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। तो ये सीधा जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट होके, जब ये इस महीने की जो परचेज बुक है वो क्लोज होगी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे बढ़ते हैं सेल्स बुक की तरफ। मेन तो परचेज बुक और सेल बुक बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब पिछले वाले में जीएसटी नहीं था तो इसलिए एक्स्ट्रा कॉलम्स हमने हटा दिए। जब है ही नहीं जीएसटी, अप्लाई नहीं हो रहा, तो फिर अब सब में मैं जीएसटी जरूर दिखाऊंगा। और अगला क्वेश्चन हम जीएसटी वाला भी करेंगे, ताकि आपको एक लगे कि हाँ जीएसटी कैसे सॉल्व होगा, जीएसटी में हम कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो फिर से मैं आपको बताता हूँ। डेट है, पर्टिकुलर है। डेट आपको पता है क्या होती है? पर्टिकुलर में जिससे हम सामान खरीदेंगे उसका नाम प्लस क्या क्या खरीदा है वो डिटेल्स। इनवॉइस दे रखा है, इनवॉइस लिखेंगे। एलएफ दे रखा है, एलएफ लिखेंगे। डिटेल में हम ये इनर कॉलम इसमें कैलकुलेशन दिखाएंगे। अब तो समझ में आ रहा होगा पिछला क्वेश्चन देख के कि हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करी और सारा जो वैल्यू आती थी आगे लिखेंगे। तो देखो, जो परचेस करते हैं वो कॉस्ट होती है, और जो सेल करते हैं वो कॉस्ट नहीं होती है, वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है, इसलिए इसको हम सेल वैल्यू बोल रहे हैं। ठीक है, सेल्स क्या है? सेल्स एक सामान हमारा बाहर जाता है, तो इसको बोलते हैं हम आउटपुट सप्लाई जीएसटी की लैंग्वेज में। तो इसलिए इस पे आउटपुट जीएसटी लगता है। तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। फिर से बोल रहा हूँ, जीएसटी वाला वन शॉट देखो, आपको पता चलेगा ये सीजीएसटी, एसजीएसटी कब लगता है, आईजीएसटी कब लगता है। ठीक है, वैसे मैं बता दूंगा आज, अभी क्वेश्चन करते हुए बता दूंगा, बट आपको फिर भी डिटेल में पता होना चाहिए क्योंकि पेपर में आएगा। ओके, फिर फ्रेट कार्टेज वगैरह जो भी है वो लिखेंगे और टोटल अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको 3 तारीखें दे रखी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ठीक है, तो वही दे रखी है। तो मेजर्स रिदिमा सेल्स कोलकाता से है भाई पहले। अब जीएसटी यहाँ पे देखो, जीएसटी भर भर के है, जीएसटी भर भर के है। कोलकाता, तो जब जीएसटी आया तो स्टेट का नाम ध्यान रखो, मैं क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, पता चल जाएगा आपको। प्रिपेयर सेल्स बुक, कह रहे सेल्स बुक बनाओ, 2018 की बात है। 1 मार्च, 4 मार्च और 5 मार्च। यहाँ पे भी सेम बात है कि कैश में सेल करोगे तो कैश बुक में जाएगा, सेल्स बुक में नहीं जाएगा। और स्टॉक ही सेल करना है, और कुछ बेचने लग जाओगे कि भाई मेरा क्या कहते हैं पुराना स्कूटर पड़ा था मैंने बेच दिया, तो वो सेल्स बुक में नहीं आएगा। ओके, चलो तो लिखो भाई जरा आगे, मतलब देखो जरा आगे। सोल्ड टू मेजर्स गायत्री टी, आसाम, आसाम, आसाम। गायत्री टी को सामान बेचा इन्होंने। वाइड इनवॉइस, इनवॉइस नंबर दे रखा 2005। 3 chests ऑफ टी, भाई ये क्या है? ये यूनिट है टी को मापने की। ठीक है, जिसमें टी की डीलिंग होती है। ₹4 5,000 पर चेस्ट, लेस ट्रेड डिस्काउंट 5% एंड आईजीएसटी चार्ज्ड एट द रेट 12%। तो यहाँ पे देखो आपको जीएसटी इस क्वेश्चन में तो समझ में, मतलब इसमें बताने की जरूरत नहीं, यहाँ पे इन्होंने खुद खुल के बोला हुआ है कि आईजीएसटी लगाओ। लेकिन मैं आपको सिंपल बताऊं कि अलग अलग स्टेट होंगे जहां पे डीलिंग हो रही है तो आईजीएसटी लगेगा। सेम स्टेट के अंदर अगर हम सेल परचेस कर रहे हैं तो वहां पे सीजीएसटी, एसजीएसटी लगता है। डिटेल में जानने के लिए आई बटन, लिंक ट्री है ना। ओके, चलिए तो पहले इसको करते हैं। अब मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि देखो परचेज बुक और सेल बुक सब एक जैसा होता है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। और आगे भी अगर परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक सब एक जैसा ही हो रहा है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशंस करनी है, इस चैप्टर में कैलकुलेशंस करनी है। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट का खेल ही नहीं है, तो इसलिए इसको करना आसान है। मतलब मल्टीप्लीकेशन, ऐड, लेस, ये सब चीज आप नहीं कर पाओगे, कर पाओगे ना? तो आ जाओ। तो ये रहा आपका फॉर्मेट। 2018 की बात है, तेज हवाएं नहीं चल रही थी। अगेन आ जाओ। मेजर्स गायत्री टी, असम। ठीक है, इससे हमने क्या, इसको हमने क्या बेचा भाई? इसको हमने 3 chests ऑफ टी, 2005 इनवॉइस है हमारा, 5% डिस्काउंट है, 12% आईजीएसटी। ठीक है, 3 chests ऑफ टी एट द रेट क्या था? 5,000 ना, 5,000 रुपीज, 5,000 ईच चेस्ट। ठीक है, तो 5,000 की एक है, 3 हमने बेची हैं, तो भाई कितना कितना हो गया? 15,000 हो गया। तो यहाँ पे 15,000 आएगा डिटेल वाले कॉलम में।
और 2005 हमारा इनवॉइस अगर गिवन है तो भाई लिख देना, छोड़ के मत आ जाना आप। अब इस पे क्या बेटा, पहले तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 5%। अब बेटा अगर 15,000 पे 5% लगाएंगे तो 15 5 75 होता है ना, तो 750 आ जाएगा। ओके, अब इसको माइनस करो, माइनस करना है, लेस करो, क्या आएगा, आएगा 14,250 आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा भाई, 14,250 आ जाएगा। ओके, अब इस पे लगाओगे 12% जीएसटी, क्या लगाओगे बेटा, 12% जीएसटी, तो जीएसटी ऐड होगा, हमेशा ध्यान रखो। और कौन सा जीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, क्वेश्चन में बोला हुआ आईजीएसटी लगाओ 12%। 12% अगर 14,250 का निकाला जाएगा तो 1,710 रुपए आएगा। ठीक है, अब टोटल करके सेल्स वैल्यू यहां पे लिख दो, 60, तो 15,960 रुपए आ गया। ठीक है, 15,960 रुपए आ गया, और यहीं पे आगे लिख दो आईजीएसटी लगा तो 1710। ठीक है, टोटल वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 15,960 ही आ रही है, कार्टेज वगैरह का कुछ दिया नहीं है। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है सबको, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ये वाली हमने जो पहली तारीख दी थी 1 मार्च, वहां तक का काम कर लिया है। अब आगे क्या बोला, 4 मार्च की बात है, सोल्ड टू मेजर्स मोहन एंड सन्स, मोहन एंड सन कोलकाता, सेम स्टेट है बेटा, सेम स्टेट, ये भी कोलकाता में वो भी कोलकाता में, इसलिए सीजीएसटी एसजीएसटी लगा है 6%। ठीक है, इनवॉइस हमारा 2006, लाइन से ही चल रहे, 2006, अगले में 2007 है। 20 केजी लेस ट्रेड डिस्काउंट, क्या 20 केजी दे दिया भाई इन्होंने, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है क्या, सोल्ड टू मेजर्स मोहन लिमिटेड, क्या बेचा वो भी नहीं बताया, 20 केजी लेस, 1 मिनट, 20 केजी अमूल बटर है बेटा, अटली बटली डिलिशियस अमूल। अच्छा, तो यहां पे 20 केजी बटर है, अमूल बटर 20 केजी एट द रेट ₹250। क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है, पर केजी, जिसमें 5% डिस्काउंट जाएगा, ओके, और 6%। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। चलो, तो यहां पे क्या आ रहा है, कौन सा मार्च था ये, 4 मार्च, 4 मार्च, कौन से सन थे, मोहन एंड सन्स, मेजर्स मोहन एंड सन्स कोलकाता, क्या 20 केजी अमूल बटर, अमूल बटर, चाय मक्खन सब कुछ बेच रहे बेटा ये, एट द रेट ₹250 पर केजी, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 5%। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 5,000 आ जाएगा, 5,000, और 5,000 का 5% कितना होगा, 5,000 का 5% 250 रुपये होगा। ठीक है, 250 रुपये माइनस कर दो, क्या आ गया बेटा, 4,750, 1 मिनट, साफ सुथरा लिखा जाए, 4,750, अभी जगह नहीं, अगले आगे पेज पे हम लिख लेते हैं। इस पे जीएसटी 6% लगाए, तो इसमें ऐड करेंगे CGST एट द रेट 6%, SGST एट द रेट 6%। अब भाई यहां पर 1 मिनट, 4,750 पे अगर हम 6% जीएसटी लगाएंगे तो फिर क्या होगा बेटा, फिर आएगा हमारा 285, 285 रुपए, अरे भाई आराम से, 285, ये आ जाएगा, आप टोटल कर लो इसका। ठीक, टोटल करते हैं तो 400 और ये 170, यानी 570 हो गया। ठीक है, 570 और पीछे क्या है,
4750 और 570 0213, तो 5320 आ रहा है भाई। क्या आ रहा है? 5320 आ रहा है। तो टोटल सेल वैल्यू है 5320 और आउटपुट जो भी जीएसटी इस पे लग रहा है वो आउटपुट है, तो 285 और 285 और टोटल वैल्यू तो यही है। क्योंकि कार्टेज लगता तो यहाँ पे जो अमाउंट आता है वो ऐड करके हम आगे लिखते हैं, तो 5320। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर। अब एक ही डेट बची अपनी, आ जाओ देखो भाई क्या है। अब आगे आता है भाई आपके सामने कि सोल्ड मेजर्स गैरी सन्स दिल्ली वॉइस, अच्छा इनवॉइस नहीं लिखा हमने, लिख देंगे अभी। 20 केजी आसाम टी 600 रुपए पर केजी है, लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट 5% और चार्ज करेंगे आईजीएसटी, क्योंकि दिल्ली है वो कोलकाता है। फ्रेट लग गया भाई, पैकेजिंग चार्ज, फ्रेट एंड पैकेजिंग चार्जेस सेपरेटली चार्ज इन द इनवॉइस 1600 रुपए अलग से चार्ज किए हैं। ठीक है, 1600 रुपए अलग से चार्ज किए हैं। चलिए तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, सबसे पहले गैरी एंड सन लिखेंगे, 20 किलो गुणा 600 लिखेंगे और 5% जीएसटी हटाएंगे। ठीक है, 5 मार्च आ जाओ, 5 मार्च मेजर्स गैरी सन्स दिल्ली, क्या आएगा भाई? 20 केजी असम टी एट द रेट 250 केजी पर केजी, है ना? सॉरी 600 रुपये केजी है, वही मैं कहूँ, थोड़ा सा डाउट सा हो रहा था। चलो 600 रुपये। अब क्या हो गया बेटा, ये हो गया 12,000 रुपये, 12,000 रुपये। इसमें लेस कर देंगे हम ट्रेड डिस्काउंट 5%। अब तो भाई याद रख लो, जो एमआरपी बोली उस पर ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, फिर जीएसटी ऐड करेंगे, और अब तो फ्रेट और कार्टेज पैकेजिंग वो सब भी दे रखा, तो वो ऐड कर देंगे। तो 5% अगर मैं इसका निकालूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, इसका 5% आएगा हमारा 600 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो 12 पंजे 60 होता है, तो 600 कितना बचा, कितना 11,400 रुपये बचा। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगा आईजीएसटी, बोल रहे हैं दिल्ली है ना ये, आईजीएसटी एट द रेट 12%। ठीक है, आईजीएसटी 12% कितना है इस पे, 12% कैलकुलेट करोगे तो बेटा आएगा 1368 रुपये। क्या आएगा बेटा, 1368 रुपये आ जाएगा 12%। अब 68,721, तो ये हो गया 12,768 रुपये हो गया। अब इसमें हमें बोला है कि आपको क्या दे रखा है, फ्रेट एंड पैकेजिंग चार्ज, पैकेजिंग चार्ज कितने गिवन है, 1600 रुपए की गिवन है। 1600 ऐड कर देंगे, कितना हो गया भाई, 68,341, 14,368। जीएसटी इस पे ये वाला नहीं लगा, इस पे लगा है 1368 रुपये आईजीएसटी और 1600 रुपये ये, और टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, 14,368। और अब टोटल कर लेंगे भाई, 14,368 और 5320, और इससे पहले क्या था, 15,960, 15,960 सबका टोटल कर लो, 8,4,6,5,3, तो 35,648 आ रहा है। क्या आ रहा है, 35,648 आ रहा है। ठीक, इसको साफ कर लो ऐसे, है ना, सॉल्यूशन के बीच में रफ वर्क नहीं करते। ये हो गया टोटल।
ओके, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम सेल्स अकाउंट क्रेडिट लिखेंगे, नहीं वो डेबिट लिखेंगे, नहीं क्रेडिट लिखेंगे। सेल्स अकाउंट क्या होगा बेटा, क्रेडिट। टू सेल्स अकाउंट लिख देंगे, वैसे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, या नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब देखो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि क्या हमें जब हम कैलकुलेशन को देखें, सिर्फ अभी भूल जाए हम क्या कर रहे हैं, हम भूल जाते हैं सेल्स बुक बना रहे हैं, हम भूल जाते हैं परचेज बुक बना रहे हैं। सीधे ध्यान दो कैलकुलेशन पे, तो चाहे परचेज बुक बना रहे थे चाहे सेल्स बुक बना रहे थे, दोनों में हमने एक ही काम करा है कि जिससे हम डीलिंग कर रहे हैं उसका नाम लिख रहे हैं, जो सामान हमने था उसकी डिटेल लिख करके कैलकुलेशन करके अंदर लिख रहे हैं। ट्रेड डिस्काउंट वहां पे भी लेस हुआ था, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे भी लेस हुआ है, जीएसटी वहां पे भी ऐड हुआ था, जीएसटी यहाँ पे भी ऐड हुआ है, और फ्रेट कार्टेज यहाँ पे ऐड हो रहा, वहां पे होता तो वहां पे भी हो जाता। तो सेम वही तो कर रहे हैं, तो बस बुक्स का नाम बदल रहा है, चीजें वही हो रही हैं। तो ऐसे ही आप परचेज रिटर्न बुक भी कर लेंगे, ऐसे ही आप सेल्स रिटर्न बुक भी कर लेंगे। ठीक है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब सेल्स बुक हम बना रहे हैं या परचेज बुक बना रहे हैं तो भाई कैश से रिलेटेड एंट्री ना हो, स्टॉक से रिलेटेड एंट्री होनी चाहिए, कोई और चीज से एंट्री ना हो। ठीक है, और ये बात ध्यान रखना कि भाई सेल्स बुक है तो जो एंड में जो टोटल आएगा वो क्रेडिट होगा, परचेज बुक है तो डेबिट होगा। भाई आपका पूरा चैप्टर खत्म। बस एक बार आपको फॉर्मेट देखना है, फॉर्मेट भी वही सेम आपको देखने को मिलेंगे कि भाई डेट आपको दिया है, पर्टिकुलर आपको दिया है। अब देखो परचेज रिटर्न के केस में ना एक डेबिट नोट इशू होता है, ये बात ध्यान रखना। इसको हम सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर्स वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से कवर करेंगे कि भाई डेबिट नोट क्या होता है। ठीक, अब जैसे इनवॉइस नंबर होता है वैसे डेबिट नोट नंबर होता है। आपको अभी वैसे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, डेबिट नोट नंबर दे रखा हो तो लिख देना। LF होता है डिटेल का कॉलम, यहाँ पे डिटेल कैलकुलेशन के लिए होता है और बाद में कॉस्ट आ जाती है। फिर इनपुट CGST डेबिट हुआ था जब परचेज किया था। अब परचेज रिटर्न यानी परचेज को हम वापस करें तो वो डेबिट हो तो आप क्रेडिट कर देंगे, रिवर्स कर रहे हैं ना हम सारी चीजें, तो ये हो जाएगा और टोटल आ जाएगा सेम। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं सेल्स रिटर्न की तो भाई डेट पर्टिकुलर क्रेडिट नोट, परचेज के टाइम पे डेबिट नोट इशू होता है, सेल्स के टाइम पे क्रेडिट नोट इशू होता है, ध्यान रखना फॉर्मेट बनाते वक्त। ठीक है, LF डिटेल वैल्यू, आउटपुट CGST SGST IGST, सेल्स करते वक्त क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था, लेकिन अब सेल्स रिटर्न करते वक्त डेबिट होगा, डेबिट होगा, डेबिट होगा, और वो सारी टोटल वैल्यू इधर आ जाएगी। प्रैक्टिस कर लेना, कॉलम बना बना के, लाइन खींच खींच के। प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है एंड आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है, आसान चैप्टर्स में से एक है। मैं ऐसे भड़काऊंगा नहीं और बड़ा मुश्किल होता है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है, आपको भी दिख रहा होगा। तो भाई अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना है, आपको शेयर करना सभी बच्चों के साथ जो अभी 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, और आप लोगों को तो समझ में आ रहा होगा कि भाई पेपर आ गए हैं तो अच्छे से पढ़ लो। आपको स्ट्रैटेजी भी दे दी है, तो आपने वो वीडियो देखी होगी किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। भाई फीडबैक मैं पर्सनली आकर देखता हूँ, कमेंट बॉक्स देखता हूँ कि स्टूडेंट्स को क्या समझ में आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है, उनको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। और अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिए। हमारी टीम पूरा लगी पड़ी है आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए। एंड नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं फिर ऐसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।